अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सत्तार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और उसके पीछे क्या वजूहात हैं और ये महंगाई जो है दिन ब दिन इसमें इजाफा क्यों होता जा रहा है। नाज़रीन, अमूमन ऐसा होता है कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक की आमद होती है तो जो दूसरे ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, वहाँ पर जो है 40% जो है डिस्काउंट दे दिया जाता है रमज़ान से कबल। लेकिन पाकिस्तान में जो है रमज़ान से कबल ही तमाम जो अशे ज़रूरिया है उन पर उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। अभी बुध के रोज़ जो है वो मिनी बजट पेश किया गया है और इसके साथ ही जो है आज फिर एक बार आवाम पर जो है वो पेट्रोल का बम गिरा दिया गया है। 5 रुपये जो है वो पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया है और मुल्क भर में जो है वो शहरों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है कि रोज़ रोज़ बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली जो पंजाब में हैं, वो बहुत सारे लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्हें एक वक्त की जो रोटी है वो भी मुयसर नहीं होती है। जबकि बजाय इसके कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ दे, हुकूमत जो है दिन ब दिन जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। और अमूमन होता ऐसे है कि जो है हुकूमत की जानिब से दावे बहुत किए जाते हैं रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल के रमज़ान में जो है वो चीज़ें सस्ती फ्राहम की जाएंगी, आटे पर सब्सिडी दी जाएगी, चीनी पर सब्सिडी दी जाएगी। जबकि देखना यह है कि ये तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं ये सिर्फ कागज़ों तक ही महदूद होकर रह जाती हैं, अमली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जबकि होता ऐसा है कि किसी भी मुल्क के जो मरकज़ी बैंक होता है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है वो शरह सूद में इजाफा करता है, जिसकी वजह से जो मईशत है वो एक किसी हद तक सुस्त हो जाती है और चीज़ों की जो कीमतें हैं उनमें भी कमी आ जाती है। जबकि स्टेट बैंक जो है उसने पहले ही शरह सूद जो है वो 17% मुकर्रर कर रखी है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा शरह सूद है। और फिर भी इसके बावजूद महंगाई जो है वो किसी भी तरह से काबू में नहीं आ रही है और बल्कि रोज़ ब रोज़ जो है वो चीज़ों में महंगाई में जो है वो इजाफा ही होता जा रहा है। और इसके अलावा जो है वो रमज़ान से पहले शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म, उनकी जानिब से एक इजलास जो है वो तलब किया जाता है और उस इजलास में ये तय होता है कि रमज़ान में आवाम को किन किन चीज़ों पर जो है वो रिलीफ देना है। और इसमें जो है पंजाब के 1,58,00,000 घराने ऐसे हैं जिनको मुफ्त आटे की फराहमी जो है उसका यकीनी बनाया गया है कि जो 1,58,00,000 घराने हैं उनको मुफ्त आटा जो है वो फराहम किया जाएगा। और उसका जो क्राइटेरिया है वो ये रखा गया है कि 50 से 60 हज़ार से कम आमदन वाले जितने भी अफराद होंगे उनको आटा जो है वो मुफ्त दिया जाएगा। जबकि पिछले जितने भी रमज़ान गुजर चुके हैं उसमें उमूमन देखने में ये आता है कि और शहरियों की जानिब से भी ये कहा जाता है कि जो सब्सिडी दी जाती है चीनी पर, आटे पर, उसकी क्राइटेरिया ये होता है कि शनाख्ती कार्ड, एक घराने के एक फ़र्द को शनाख्ती कार्ड लेकर जाना पड़ता है और यूटिलिटी स्टोर्स पर, और वहाँ पर जो है वो चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर होता ऐसा है कि एक ही फैमिली के 10 लोग जो है वो आईडी कार्ड लेकर जाते हैं और चीनी लेनी हो या आटा लेना हो वो तो उन तक तो मिल जाता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि क्या वो लोग जो वाकई में मुस्तहिक हैं इन चीज़ों के, क्या उन तक ये सारी चीज़ें जो है वो पहुँच पाती हैं या नहीं पहुँच पाती। इस बार हुकूमत की जानिब से क्या क्राइटेरिया रखा गया है, क्या नहीं रखा गया, इस पर भी हम बात करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुफ्त आटे की जो तकसीम है वो 25 शुबान से 25 रमज़ानुल मुबारक तक जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए की जाएगी। और इसके अलावा जो है आवाम की सहूलत के लिए आटे की तकसीम के लिए मज़ीद जो 20 सेंटर्स जो हैं पॉइंट, वो 20,000 से ज़ायद आटे की मुफ्त फराहमी के लिए वो भी कायम किए गए हैं। और इसके अलावा जो है वज़ीर आज़म ने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को भी मुफ्त आटे की स्कीम के लिए जो है वो शमूलियत की दावत दी है। और उनके वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया है कि मुल्की तारीख़ में पहली बार ऐसा होगा कि आवाम को जो है वो मुफ्त आटा फ्राहम किया जाएगा। और इसके अलावा जो आटे की जो चोरी होती है उसको बचाने के लिए कि आया कि कोई लोग आटा जो है वो स्टोर ना कर सकें और ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक आटा जो है वो उनकी फराहमी होती रहे, इसके लिए भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है अमल में लाया जाएगा ताकि इससे जो है वो ये निगरानी की जा सके कि चोरी जो है उससे रोका जा सके कि जो गरीब आवाम है उस तक जो है वो आटा पहुँच सके। और इसके अलावा जो है रमज़ान से पहले अगर ये बात की जाए कि महंगाई की जो मजमूई शरह है वो 42.27% तक जा पहुंची है और ये जो है मुल्क की तारीख से की बुलंद तरीन शरह है इस वक्त पाकिस्तान में कि पिछले जितने भी साल हैं या पिछली हुकूमतों में महंगाई थी, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी जितनी इस साल 2023 में जो है वो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की कीमत अगर 5 रुपये बढ़ती है तो उसके मुकाबले में 2 रुपये कम करने के बाद 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद हुकूमत की जानिब से फिर से एक बार जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती है। और डेफिनेटली जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती
बढ़ती हैं तो उसके साथ जो है वो तमाम अशिया जो है उस पर भी फ़र्क पड़ता है, उसकी चीज़ों में भी जो है वो इजाफा हो जाता है। और इसके अलावा जो अगर बात की जाए कि पाकिस्तान में जो है अमूमन होता यह है कि सूबाई और मरकज़ी हुकूमत जो है वो हर रमज़ान में जो है अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है, और चूँकि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो नाकिस अशिया जो है फ्राहम की जाती हैं। अमूमन अवाम की जानिब से ऐसा ही रद्द-ए-अमल आता है कि हुकूमत की जानिब से जो है सस्ते बाज़ार कायम किए जाते हैं और आटे की फ़राहमी हो, चीनी की फ़राहमी हो, अशिया ज़रूरिया हो, उन पे जो है वो सब्सिडी दी जाती है। लेकिन जो अशिया होती हैं वो हमेशा जो है वो नाकिस ही होती हैं, जिससे अवाम की जानिब से ये कहा जाता है कि उन्हें जो है वो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है इससे, क्योंकि 1 या 2 रुपए में 1 या 2 रुपए की कीमतें कम करने से गरीब आवाम पर जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। नाज़रीन, इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नासरीन, प्रोग्राम में ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में महंगाई क्यों हो रही है और इसके पीछे वजूहात क्या हैं और इसमें जो है वो कमी कब हो सकती है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तासीर मुस्तफ़ा, ये सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। सर, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में जो है दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है बजाय इसके कि महंगाई कम हो, क्या कहेंगे इस पर? ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि अब कोई चीज ऐसी नहीं रही जिसको आप कह दें कि ये महंगी नहीं हुई। मेरे ख्याल मार्केट से आपको जो भी चीज खरीदनी चाहे वो महंगी होती जा रही है। पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स, अशिया ज़रूरिया, गाड़ियाँ, कोई चीज छोटी से छोटी यानी सुई से लेके और गाड़ी तक हर चीज महंगी हो गई है और कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। जो अदालत शुमारियात की रिपोर्ट हफ्ते आती है उससे आप देख लें कि महंगाई की शरह में हर हफ्ते इजाफा हो रहा है, बेपनाह इजाफा हो रहा है और कोई इस बारे में सोचने की तैयार नहीं है कि लोगों की आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ। खासतौर पर जो तनख्वाहदार तबका है वो बुरी का बिल कर रहा है कि कारोबारी आदमी का तो फिर भी आसानी होती है कि अगर उसने घी महंगा खरीदा है तो सब्जी महंगी बेच देगा, जिसने सब्जी महंगी खरीदी है वो गोश्त महंगा कर देगा जो वो बेच रहा है। लेकिन इसमें अफसोसनाक बात यह है कि हमारे हुकूमती अदारे कुछ नहीं कर रहे और गरीब आदमी जो है वो मरता जा रहा है। खतरे गुर्बत से हर रोज हमारे हजारों लोग नीचे आते जा रहे हैं। जी, अच्छा तासीर साहब, आप ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि पंजाब में जो है वो 1,58,00,000 जो अफराद हैं, घराने हैं, उनको मुफ्त आटा दिया जाएगा। मतलब रमज़ान से पहले और मतलब 25 रमज़ान से शबान से 25 रमज़ान तक ये ऐलान किया गया है कि उनको आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर मुफ्त फ्राहम किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि दावे तो बहुत किए जाते हैं, तो अमली तौर पर भी इक़दाम उठाए जाएंगे इस पर? वैसे तो ये इक़दाम ज़ाहिर काबिल सताइश है कि 1.5 करोड़ आवाम तक जरूरतमंद और जो नीडी आवाम है उन तक आटा मुफ्त पहुंच जाएगा। लेकिन क्या आज के खानदान जो है उनकी जरूरत सिर्फ आटा है? आटा से उनका मसला हल हो जाएगा? घी महंगा है, तेल महंगा है, सब्जियां महंगी हैं, गोश्त महंगे हैं, लोगों ने इफ्तारी करनी है उसका सारा सामान महंगा है, शहरी का सामान महंगा है, दूध दही हर चीज तो महंगी है। तो इन आटे से ये तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो बेचारों को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ये मसले का हल नहीं। अच्छा तासीर साहब, ऐसा है कि जितने भी मतलब जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ पर जो है वो रमज़ान से पहले ऐलान कर दिया जाता है कि 40% जो है वो अशिया पर रियायत दी जाएगी, जबकि पाकिस्तान में तो ऐसा कोई ऐलान सामने नहीं आया, बल्कि रोज बरोज महंगाई होती जा रही है। इससे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि खलीजी ममालिक तो मुसलमान ममालिक रमज़ान का एहतराम करते हैं, अशियाई जरूरियात की कीमतों में कमी कर देते हैं। जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वो अल्लाह को नहीं मानते, वो इसमें क्रिसमस के मौके पर कीमतें 50-50%, 60-60% कम कर देते हैं। और बाद यूरोपीय ममालिक में रमजान के मौके पर भी ये पैकेज आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसकी वजह ये है कि हुकूमतों के मसाइल कुछ और हैं, हुकूमतों की प्रायोरिटीज और तरजीहात कुछ और हैं। शहबाज शरीफ जो है वो गवर्नेंस के आदमी समझे जाते थे, लेकिन हकीकत यह है तो गवर्नेंस भी नहीं हो रही। एक वजह मैं ये बताऊं, ये मेरे जहन में ये बात है, अगर आप इजाजत
था। असल बात यह है कि हमें इस पर गौर करना चाहिए कि महंगाई क्यों इस रफ्तार से बढ़ रही है। दुनिया में वाकई महंगाई में इजाफा हो रहा है, लेकिन इस रफ्तार से नहीं हो रहा है जितना हमारे यहाँ हो रहा है जी। उसकी कई वजूहत है। एक तो ये कि हुकूमत की तरजीहात कुछ और है जी, यही बात है तासीर साहब के जी तासीर साहब, यही बात है कि सियासी जमातें जो हैं वो अवाम की फलाह के लिए इकट्ठे बैठने को तैयार ही नहीं है। सियासी जमातों में सिर्फ जमात इस्लामी वाहिद ऐसी जमात है जो रमजान में कोई रिलीफ पैकेज अपने अलखिदमत के तहत लोगों को देती है, जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाती है। बाकी तो सियासी जमातें कुछ नहीं करती, अपने मुलाजमीन को भी कुछ नहीं करती, बल्कि अपने मुलाजमीन को बेचारों को तनख्वाहें भी नहीं देती रमजान और उसमें वोटों में कर देती। ये सोचना है। दूसरा एक और फैक्टर जो है महंगाई को कंट्रोल करने का फैक्टर ये है कि जो इंतजामी मशीनरी होती है ना, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये महंगाई को कंट्रोल करने की पूरी उससे बाहर है, इसका पूरे सर्कल से बाहर है। ये एक अहम कंसर है जो महंगाई को कंट्रोल कर सकता है। आपने कभी सुना है महीनों सालों से इतना महंगाई का रोना हम 30 सालों से सुन रहे हैं, लेकिन कभी डिप्टी कमिश्नर ने, असिस्टेंट कमिश्नर और दुकानों के छापे में हमारे वो महंगाई चेक की। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर को एक्टिव कर दें, चीफ सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर को हिदायत करें और वो बाजारों में जाके देखें कि क्या सूरत हाल हो रही है, तो फिर महंगाई का एक अंतर ऐसा है कि काश्तकार जो सब्जी 10 रुपए किलो फरोख्त कर रहा है वो शहर में आके 100 रुपए किलो बिक रही है, तो इसको कोई चेक होना चाहिए। इसी तरह मंडी में जो परचून की मकाम शहर जरूरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ वो शहर जरूरिया जो मंडी में अगर 100 रुपए किलो है तो वो मार्केट में 300 रुपए किलो बिक रही है। हर की एक पोजीशन है, सब्जी की एक पोजीशन है। लेकिन तासीर साहब ये भी तो है कि हुकूमत की जानिब से, तासीर साहब ये भी तो है कि हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि हम जो है महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है। कंट्रोल करने की बजाय अब आप खुद देखें कि पेट्रोल जो है वो फिर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल महंगा होगा तो डेफिनेटली चीजें साथ ही महंगी हो जाती हैं। जब पेट्रोल महंगा हो तो हर चीज महंगी हो जाती है और इसमें बहाना फिर चेक बैलेंस का मसला है कि ट्रांसपोर्टर बस पेट्रोल की कीमत में आज जो जैसे तकरीबन 5 रुपए का इजाफा हो रहा है, लेकिन क्या ट्रांसपोर्टर 5 रुपए का इजाफा करेगा? वो हर सवारी के ऊपर 5 रुपए का इजाफा कर देगा कि 5 बैगन इस सवारी में 5-5 रुपए हर सवारी का इजाफा हो जाएगा। इस तरह उसका मुनाफा तो करोड़ों में चला जाएगा और आवाम की जैसे हर शख्स जैसे 5 रुपए रोजाना के हिसाब से जी। जी तासीर साहब, आपको क्या लगता है कि महंगाई पर काबू कैसे पाया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि महंगाई पर कैसे काबू पाया जा सकता है? मैंने बताया कि एक तो हुकूमतें अपनी तरजीहात नंबर 1 तरजीह तय करें कि हमें महंगाई कंट्रोल करना है, हो जाएगी। दूसरा ये कि हुकूमत इस मामले में सियासी जमातों के साथ मशावरत भी करे। तीसरा ये कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कारोबारी तबका है, उनके साथ मशवरा करके बाकायदा प्लान करे और उनके साथ तय करे मामला की कीमतें कोई मुनाफे की अच्छा मुकर्रर करने से ज्यादा नहीं है। तीसरा ये कि डिप्टी कमिश्नर को एक्टिव करें कि वो दुकानों पे, मंडियों को चेक करें और जहां कहीं कीमत ज्यादा की जा रही है वहां सख्त तरीन एक्शन ठीक हो जाएगा। यानी मुकम्मल महंगाई तो खत्म नहीं होगी, लेकिन कम जरूर हो जाएगी और अगर थोड़ी कम हो गई तो लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा तासीर साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा, चूंकि रमजानुल मुबारक जो है वो आने वाला है, आपको क्या लगता है कि जो आने वाला रमजान है पिछले साल के रमजान से कितना महंगा ये साबित होगा? क्योंकि महंगाई तो आपके सामने है। ये रमजान पिछले नहीं 75 साल से आजादी के जो हुए उनमें सबसे महंगा रमजान ये होगा जी। इससे ज्यादा महंगा नहीं देखा। आटा हजारों रुपए मन पे चला गया, घी जो चंद महीने पहले तक 150-200 रुपए था वो 600 रुपए के ऊपर चला गया जी। ये तो सबसे महंगा होगा। तो वो इसमें रिलीफ भी देने की कितना देगी जी? हाँ, 50 रुपए कम कर देगी घी को तो लोगों की खरीद तो फिर भी बढ़ जाएगा। सब्जियां, फल, जो दूसरी दालें, हर चीज महंगी है, उसमें हुकूमत अमल तो रिलीफ देगी नहीं, लेकिन अगर दे भी तो कितना भी दे देंगे जी। तो एक पूरा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा आपको जी, बाकायदा और मुस्तकिल बुनियादों पे इसको करना पड़ेगा, तभी होगा। हमारा ताजिर इतना ध्यानदार नहीं है कि वो हुकूमत के एक ऐलान के ऊपर अमल शुरू कर दे और चीजें सख्ती कर दे। बड़ा सख्ती ताजिर है और ये सियासी
माफिया उसका एक हिस्सा है। जी तासीर साहब, जी तासीर साहब, ये जो है वो शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो आटा चोरी जो है उसको नाकाम बनाने के लिए और चीनी चोरी जो है उसकी फराहमी को रोकने के लिए जो है वो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस टेक्नोलॉजी से कामयाब हो पाएंगे? जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक आटा और चीनी जो है वो मुफ्त मिल जाएगी उनको? अगर नीयतें ना हो, अगर मनसूबाबंदी ना हो तो कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। जी, उसी में रस्ते निकाल देते हैं हुकूमती लोग भी और ताजिर, उसी में बेईमानी रस्ते निकालते थे, उसे निकल आएंगे, बहुत जल्दी निकल आएंगे। लेकिन तासीर साहब अब ये भी तो देखें ना कि पिछले साल जो है जितने भी रमज़ान गुजरे हैं उसमें जितनी भी जो चीज़ें थी बाज़ार में वो बड़ी नाकिस अशिया जो है शहरियों की जानिब से कहा गया कि नाकिस अशिया होती हैं बाज़ार में, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। और अब ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर वो अभी तक उन चीज़ों पर काबू नहीं पाया जा सका तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितनी हद तक कामयाब रहेगा इनका? ये आम शिकायत है रमजान बाजारों में भी, इतवार बाजारों में, स्टोर पे जी, कि यहाँ जो अशिया है वो नाकिस है। जी, लोग बेचारे उसे भी खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन अब तो लोगों की जो कोई खरीद है वो ये यूटिलिटी स्टोर, इतवार बाजार, जुमा बाजार और रमजान बाजारों से भी खरीदारी करने के काबिल नहीं रही। जी, लोग इस काबिल नहीं वहां से खरीद सकते, फिर वहां भी कोई चेक नहीं करेगा ना। चेक करने का मतलब ये है कि आदमी ऐसी अशिया फराम करे, वहाँ जो पेरिशेबल आइटम है वो खराब हालत में बिक रही होती है, नाकिस गोश्त बिक रहा होता है, नाकिस दालें होती हैं, जी, आप उनको खिला रहे हैं, फिर अरबों रुपए आपसे तो पर खर्च कर। जी तासीर साहब, ये जो है अभी मैं देख रही थी कि ये महंगाई का जो बुलंद तरीन शरह रखने वाली रियासतें जितनी भी है, पाकिस्तान जो है वो 19वें नंबर पर है उनमें। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान ये 19 जिस तरह ये जा रहा है ये तो 19 से भी आगे जाएगा। अब इस मामले में भी जिस तरह हम करप्शन में लीड कर रहे हैं और दूसरे मंत्री कामों में, हम महंगाई में भी शायद सबसे आगे तक हो जाएंगे। अफ्रीका में वो एकाधी मुल्क हमसे पीछे रह जाएगा। बाकी अब भी थोड़े देर लेकिन 18 मुल्क रह गए जी, तो बाकी तो हम माशाल्लाह इस मैदान में खूब आगे जा रहे हैं और उसमें हमारी हुकूमतें जिम्मेदार है, हमारे ताजिर जिम्मेदार है, हमारे अदारे जिम्मेदार जी, यही जिम्मेदार है। और जब तक ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे या इनको कोई चेक नहीं करेगा जी, ये मामला सुधरेंगे नहीं। महंगाई रमजान में यकीन अभी रखवानी शुरू हो गई है, ठीक है ना। अभी रमजान में 10-12 दिन बाकी है, लेकिन आप मार्केट में निकले तो पता लग रहा है कि चीजें महंगी हो रही। ये रमजान में वो बल्कि एक किसी ने बहुत अच्छी पोस्ट डाली हुई थी कि अभी तक जो हुकूमत थी वो तो अभी तक जो महंगाई थी वो हुकूमत नहीं थी जी, लेकिन अब जो होगी वो इंशाल्लाह हमारे मुसलमान मोमिन और नेक ताजिर जो है वो करेंगे महंगाई सरकार जी। अच्छा तासीर साहब, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो है ये फैसला सामने आया है कि इमरान खान के जो है वो उनको पेश करने का जो फैसला है वो बरकरार रखा जाएगा। वारंट गिरफ्तारी का जो था वो फैसला उन्होंने कहा है कि वो बरकरार ही रखा जाएगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि ये मुल्क की मईशत पर ये सारी चीजें जो है वो असरअंदाज होंगी? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला क्यों देती कि इमरान खान अदालत में पेश होंगे। इमरान खान तो खुद कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, उन्हें उसको बार बार हर अदालत में पेश होना चाहिए और जहां वो किसी वजह से पेश नहीं हो सकते वहां वो अपना उधर पेश नहीं, अदालतें मान लेती है। अभी तो अदालत में उसने गिरफ्तार नहीं कर सकती, अदालत में बड़ा साफ है हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, अदालत में पेश कराना चाहते हैं। वो पेश नहीं हो रहे। जब वो पेश नहीं हो रहे और ये अफरा तफरी की फिजा मौजूद है, हुकूमत भी उनके साथ कोई मामला को नेगोशिएट नहीं कर देंगे, रास्ता को निकाल दें, वो भी नहीं हो रहा। जाहिर है एक शहर में रोज हमारा लाहौर शहर बंद हो जाता है, रोज यहाँ आना, हमारे दूसरे शहरों में जगह जगह हड़तालें हो रही है, इससे कारखाना कारोबार सब कुछ मुतासिर हो रहे हैं, तो क्षेत्रों मुतासिर होगी। ये दो तरफा काम है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हुकूमतें और सियासी जमातें मिलकर बैठकर सब जोड़कर बैठे कि आपने हड़ताल करनी, आपने मुजाहरा करना है, जरूर करें, लेकिन कुछ कारोबारी एक्टिविटी या कोई किसी किस्म की कुछ स्कूलों, कॉलेजों, कारखानों में रुकावट नहीं है।
जी बहुत शुक्रिया तस्वीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आप हमसे जो है वो बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से ही, कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है, बजाय इसके कि महंगाई में कमी आए, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त महंगाई की शदीद लपेट में है। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।